और आज के वीडियो में बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की, जिसके 150 के स्ट्राइक रेट से 64 की एवरेज ऑरेंज कैप की लिस्ट में दूसरे नंबर पे होने के बावजूद भी ऋतुराज गायकवाड़ का नाम मीडिया से गायब है। बस इसीलिए ये नाम यहाँ पर उठा रहे हैं कि क्या ऋतुराज की गलती सिर्फ ये है कि वो मुंबई से नहीं खेलते या फिर वो इंस्टा रील पर नाचते गाते नहीं है। ऐसे सवाल पूछे जाना इसलिए लाजमी है क्योंकि T20 में एक सेंचुरी लगाने में ही सांस फूल जाती है, लेकिन ऋतुराज ने कल ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी बैक टू बैक लगा ही दी थी। हमारे हिसाब से उनका नाम इसलिए नहीं लिया गया था क्योंकि उनका परसेप्शन वनडे और टेस्ट मैच वाला है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस बंदे ने लिस्ट एक क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगा रखे हो तो क्या T20 में नहीं आना चाहिए? हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए कि उनका नाम T20 लिस्ट से क्यों बाहर है भाई। अब आपको ये बताते हैं कल के मैच में एग्जैक्टली हुआ क्या था। कल के मैच में चेन्नई वालों की चिरी फटी की जय हो रखी थी और इसकी वजह यह थी कि अच्छी शुरुआत के बावजूद पिछले कुछ समय में चेन्नई का फॉर्म अच्छा नहीं रहा था। दूसरी वजह यह थी कि उनका मैच टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम हैदराबाद के खिलाफ था। वैसे तो ये चेन्नई के फैंस ऑन एन एवरेज 108 बार रोज धोनी के नाम का जाप करते हैं, लेकिन जब चेन्नई का मैच होता है उस दिन ये आंकड़ा 109 का हो जाता है। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ टॉस ही नहीं जीतते बाबा। चेन्नई के फैंस तो अब चिल्लाने लगे हैं कि धोनी जी आपने कप्तानी तो छोड़ दी, लेकिन टॉस के समय आ जाया करो यार, क्योंकि ऋतुराज भाई बस ये सुनने जाते हैं कि दूसरी टीम का फैसला क्या आया है। कल भी यही हुआ था। चिन्किया भाई की बल्लेबाजी देखकर चेन्नई फैंस का दिल भर गया है, क्योंकि लाख मौके देने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो इसका भार आ गया चेन्नई के नए नवेले कप्तान ऋतुराज के कंधों पर, और हमेशा की तरह वो फॉर्म में ही दिखाई दिए और चेन्नई के टॉप ऑर्डर को दिखा रहे थे कि बल्लेबाजी कैसे की जाती है। जहाँ सारी टीमें पावर प्ले के दौरान वंदे भारत की स्पीड से भागती हैं, वहीं चेन्नई अभी भी पैसेंजर से ही ट्रैवल कर रही है, और यही वजह थी कि पावर प्ले में 1 विकेट गया और 50 रन आए। कल डी मिशेल और ऋतुराज की पार्टनरशिप 107 रन की थी और डी मिशेल ने अपनी हाफ सेंचुरी भी लगाई। दूसरी तरफ ऋतुराज अपनी बल्लेबाजी के साथ हाफ सेंचुरी उन्होंने भी बनाई और लंबा शॉट खेलने के चक्कर में 98 पर ही आउट हो गए। जहां लोगों को उनकी सेंचुरी छूटने का दुख था, लेकिन धोनी के आने की खुशी भी थी। धोनी और शिवम दुबे ने लास्ट ओवर में बाउंड्री लगाकर हैदराबाद को 213 का टारगेट दे दिया। आजकल T20 में 200 रन तो ऐसे बन रहे हैं जैसे संडे के दिन घर में हलवा बनता है। अब बात करते हैं हैदराबाद वालों की कि चेन्नई जाकर कैसे फिसल गए भैया। वैसे तो हैदराबाद बड़े बड़े स्कोर बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन कल उनकी खाद ही निकल गई। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के बावजूद भी ओस से भरे ग्राउंड में हैदराबाद वाले खाली अफसोस ही कर पाए। कमिंस भाई वैसे तो फैंस को चुप कराना जानते हैं, लेकिन कल उनका पाला धोनी भाई से ही पड़ गया और उनके आगे कोई बोल सकता है क्या? लेकिन ये काम धोनी ने तुषार पांडे से करवा दिया। शुरुआती 3 विकेट के बाद ही हैदराबाद की चेज ने दम तोड़ दिया था। 250 रन आराम से बनाने वाली हैदराबाद का कल 150 रन बनाना भी भारी हो गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल एक भी बल्लेबाज हाफ सेंचुरी भी नहीं बना पाया और अभी तक खोटा सिक्का कहलाने वाले मार्करन 32 बनाकर टीम के टॉप स्कोरर रहे, लेकिन तब तक टीम का तो काम 35 ही हो चुका था। चेन्नई ने हैदराबाद को 134 रन पे ही ऑल आउट कर दिया था। अब देखते हैं आज के मैच का क्या होता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु आपको कमेंट करके ये बताना होगा कि गायकवाड़ को T20 में मौका मिलना चाहिए क्या नहीं, मिलना चाहिए तो क्यों और नहीं मिलना चाहिए तो क्यों। कमेंट का इंतजार रहेगा।